सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। वेलकम बैक। आज की वीडियो लिक्विडिटी के ऊपर है। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मैं स्टेप वाइज आपको सब सब कुछ बताऊंगा कि आपको कहाँ से कहाँ जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। मैं इतने छोटे वे में आपको समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा मैं बोलना क्या चाहता हूँ, मार्केट आपको क्या बोलना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैंने दो वीडियो चैनल पे डाली है, अगर नहीं देखी है पहले वो जाके देखो। उसके बाद ये चीज़ को देखो तो आपको ज़्यादा क्लियर आएगा, क्योंकि मैं सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ। तो आपको हो सकता है कि वो दो वीडियो भी हेल्प करे। हो सकता है आपने वो वीडियो पहले कहीं देखी हो, बट हो सके तो एक बार जाके देखो। 2x में देखो, 1.5 में देखो, स्पीड बढ़ा के देखो, फॉरवर्ड करके देखो। समझ में आता है तो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखो। और लिक्विडिटी समझने से पहले आप एक कॉपी एक पेन ले लेना। मैं जो भी बोलूँगा आप कोशिश करना आप उसको नोट डाउन करें, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है। जब आप रिवाइज करते हो तो वीडियो खोल के नहीं देखोगे, बट हो सकता है चलते फिरते आप कॉपी अपना खोले एंड रिवाइज कर लिए। सो इट इज़ गुड टू नोट डाउन एवरीथिंग आई से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये। ओके, लेट्स बिगिन। आज का टॉपिक लिक्विडिटी के ऊपर है। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी वो है जो पैसे की खदान है। आप समझ लो, लिक्विडिटी मतलब पैसे की खदान। आई जेन्युइनली कॉल इट गोल्ड माइन। जीएम, गोल्ड माइन। इसके बिना मार्केट कुछ नहीं है। मार्केट का दिल यही है, मार्केट का हार्ट यही है। इसके बिना मार्केट कुछ नहीं है। मार्केट ऊपर नीचे जो कर रहा है, सब लिक्विडिटी के कारण कर रहा है। मार्केट कुछ भी कर रहा है, आप समझ लो। ये सब चीज लिक्विडिटी, एवरीथिंग इज लिक्विडिटी। विदाउट लिक्विडिटी मार्केट इज नथिंग। लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो मार्केट में मूवमेंट ही नहीं आएंगे। मार्केट का हार्ट होता है लिक्विडिटी, जैसे मैंने कहा। मार्केट मेकर्स अपने बड़े ऑफर फिल करने के लिए लिक्विडिटी हंट करते हैं, ठीक है। मार्केट मेकर्स जो रहते हैं, मतलब मार्केट मेकर्स हो गए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स एंड बड़े बड़े प्लेयर्स, लाइक कैसे समझाऊं मैं। बिग बैंक्स, जो जिसके ट्रिलियन ट्रिलियन ट्रिलियंस मनी है, बिलियंस मनी है, मिलियंस में मनी है। मिलियंस वाले काउंट नहीं होता एक्चुअली। बहुत जिसके पास बहुत ज़्यादा मनी है, जो मार्केट को मूव करवाते हैं। आप और मैं मूव नहीं कर सकते मार्केट को। आप और मैं मूव नहीं कर सकते। ये प्राइस का मूवमेंट आप और मैं नहीं कर सकते। ये जो कैंडल मूव किया है ना, इसको आप और मैं नहीं कर सकते। इसको बड़े बड़े प्लेयर्स करते हैं, जिसको हम लोग मार्केट मेकर्स बोलते हैं, जो मार्केट को बनाते हैं। वी कॉल देम मार्केट मेकर्स। ये इतना बड़ा मूव रिटेलर्स नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा तो ये मूव आएगा, नॉट पॉसिबल। मैं इसमें हजारों लाखों करोड़ रुपया भी डालूंगा तो ये मूव नहीं आएगा। बड़े बड़े प्लेयर्स जो रहते हैं उसको मार्केट मेकर्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। रिटेल एसएल इक्वल्स टू इंस्टीट्यूशन का एंट्री पॉइंट। आप जो एसएल लगाओगे, मार्केट वहीं से घूमता, आपने नोटिस किया होगा। वो जानते हैं कि आप एसएल कहाँ पे लगाएंगे। मार्केट मेकर जानते हैं कि आप एसएल कहाँ पे लगाओगे, मार्केट वहीं से घूमेगा। देखो यहीं पे सामने में मैं बताता हूँ। सामने में मैं एक एग्जांपल लेके दिखाई दे रहा हूँ आपको। मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है। ऊपर जा रहा था, समझो ये लो का ब्रेकआउट किया। ये लो का ब्रेकआउट, ये कैंडल नहीं किया। बंदे यहाँ शॉर्ट करेंगे। काफी बंदे यहाँ ऐसे लगाएंगे, काफी बंदे यहाँ ऐसे लगाएंगे, काफी बंदे यहाँ ऐसे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बना एज पर आवर रिटेल कंसेप्ट। जो अपना कंसेप्ट है उसके हिसाब से दिस इज अ रेजिस्टेंस पॉइंट, राइट। मार्केट नीचे गया, नीचे गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, इसको खा गया। व्हाई डिड इट टुक इट? हाँ, इसको क्यों लिया? व्हाट वाज द रीजन? ये हाई को क्यों लिया, उसके बाद ही नीचे क्यों गया? दिस इज लिक्विडिटी पॉइंट। ये है लिक्विडिटी पॉइंट। हर कैंडल में लिक्विडिटी है, हर कैंडल में। हर कैंडल लिक्विडिटी दिखाएगा आपको। आप अगर चार्ट में जाओगे, हर कैंडल आपको लिक्विडिटी दिखाएगा। ये कोई नहीं बोलेगा। यूट्यूब में आपको ये वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। मतलब इतना कंसेप्ट, इतना हार्ड कंसेप्ट में आपको कोई नहीं बताया। कोई अपना रोटी रोजी रोटी नहीं देना चाहता है फ्री में। कोई भी नहीं देगा। हर कैंडल लिक्विडिटी दिखाएगा, हर कैंडल। नॉट अ सिंगल कैंडल इज लेफ्ट। लाइन से दिखाता हूँ मैं। इसका लिक्विडिटी ये खाया। ये जब इसका खा चुका है, इसका लिक्विडिटी ऊपर में है। ये हुआ, ये खा गया, बचा नहीं है ब्रो। नीचे जाएगा, खाएगा, इसको खाएगा।
इसको खाएगा, मतलब आप समझ लो, खाना ही पड़ेगा। लिक्विडिटी ऐसा चीज है जो बिना इसके समझे आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हो। अगर लिक्विडिटी को समझ जाते हो तो आप समझ लो आपको वरदान मिल गया पैसे कमाने की। लिक्विडिटी अगर आप समझ जाते हो तो आप समझ जाना आपको वरदान मिल गया। एक तो टॉप सीक्रेट लेवल बात बताता हूँ मैं आपको। जब ये मार्केट ट्रेंडिंग करता है ना, जब रिवर्सल आए ना, तो वेट करने का कि इसका हाई को तोड़े। कैसे? सी एच के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, BOS के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। उससे ये कंपेयर करता है। ये हार्ड लेवल टॉपिक है, मैं ये नहीं सिखाऊंगा यहाँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे सब कुछ सीखे, ये मैं बाद में बताऊंगा। ये बहुत हार्ड टॉपिक है। हार्ड मतलब बहुत अच्छी टॉपिक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे बताऊँ, बट फिर भी अगर बहुत सारे रिक्वेस्ट आएंगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि ये चीज़ को अगर आप समझ लेते हो तो आप मार्केट को समझ जाओगे। मार्केट अगर ट्रेंड कर रहा है, मैं देखो सिंपल वे में एक बार समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, अगर समझ पाओगे तो समझ जाना। मार्केट अगर ट्रेंड कर रहा है तो एक पॉइंट आएगा जब रिवर्सल आएगा, एक पॉइंट आएगा जब लो टूटेगा, है ना। अब हमको वेट करना है मार्केट वापस रिट्रेस करे। मार्केट रिट्रेस करेगा तो इसका लिक्विडिटी को खाएगा। इसका लिक्विडिटी को खाएगा तो आप ये वाला टारगेट लेके एंट्री ले सकते हो। ये लिक्विडिटी खाने का वेट करना है। बॉडी से अगर क्लोज करता है ऊपर तो 2-3 कैंडल बाद एंट्री लेंगे। एंट्री तो बनेगी, 100% एंट्री बनेगी। और अगर वीक से क्लोज करता है तो आप वो वीक पे सेल कर सकते हो ये लो के टारगेट के लिए। ये एक एंट्री सेटअप है जो मैं सोचा नहीं था ये वीडियो में बताऊंगा, बट मैं बता दिया। जो अभी तक वीडियो में बने हुए हैं वो शायद उनको कुछ मिल जाए। अगर चार्ट्स में आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा। मार्केट ऊपर जा रहा है, ये हाई बनाया, मार्केट रिट्रेस किया, लो सब टूटा, ये लो 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 टूटा, ये लो टूटा, सब टूटा, ये हाई को खाया, नीचे आ गया। दिस इज द एंट्री सेटअप which I'm talking about. This is not a financial advice. I won't recommend to put your full capital into this. डेमो ट्रेड करो, सीखो, उसके बाद सही लगे तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है। मैं ये बताने का सोचा नहीं था बट मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि लिक्विडिटी ऐसी चीज़ है जो समझ जाए भाई, क्या ही बोलूँ मैं। सोर्सेस ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का सोर्स क्या होता है, आपको कैसे पता चलेगा लिक्विडिटी लिक्विडिटी कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे है, कहाँ पे देखना है, कहाँ पे नहीं देखना। तो सबसे पहला इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज। इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है। इक्वल हाइज मतलब हो गए, इक्वल लोज मुझे दिख रहा है तो मैं सबसे पहले इक्वल लोज दिखा देता हूँ, जैसे आप देखो। हम्म, ये देखो, ये वाला लो, ये वाला लो इक्वल है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, उसको रिलेटिव इक्वल लो हम लोग बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, डजेंट मैटर। वो ट्रेंड लाइन लाइन को कनेक्ट करना पड़ेगा, वो मैटर नहीं करता। अगल बगल में है, लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ है तो वो इक्वल लो है। मैं फिर से बताता हूँ, ये कैंडल का लो एंड ये कैंडल का लो इक्वल लो है, क्योंकि अभी तक लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ है। सो दिस इज अ लिक्विडिटी जोन। ये लिक्विडिटी जोन है जहां मार्केट आएगा, स्वीप करेगा, ऊपर चल जाएगा। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। गोल्ड में 36-26 भी क्रॉस करेगा, एंट्री मत लेना कोई, इसको देख के एंट्री मत लेना। बट ये वाला जो लेवल है इक्वल लोज का, उसको क्रॉस करेगा। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे रहती है, इक्वल हाइज में भी रहती है। इक्वल हाइज हो गया आपका, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, चार्ट गिराते हैं। इक्वल हाइज हो गया, दिस इज और इक्वल हाइज, ये इक्वल हाइज है, ये। अब आप बोलोगे कि
ये कैंडल ने ये विक को खा गया तो लिक्विडिटी खत्म हो गई, वैसे नहीं होता। वैसे नहीं होता। ये अगर बड़ी विक बनती ना तो इसका लिक्विडिटी को खाता, मतलब फिर में भी नीचे चल जाए। अगल बगल में बन रहा है तो वो रिलेटिव इक्वल हाइज बन रहा है, रिलेटिव हाइज, रिलेटिव इक्वल हाइज। इक्वल हाइज इक्वल लोज में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है। तो ये अपना लिक्विडिटी जोन हो गया। दिस इज आवर लिक्विडिटी जोन, मतलब जहाँ पे विक छोटी है बगल बगल में, दिस इज द परफेक्ट वन। ये वाला परफेक्ट है। अब देखो दिस, जहाँ अगल बगल में है, देखो लिक्विडिटी ऐसा स्वीप किया, है ना। दिस इज द स्वीप, दिस इज द स्वीप आई एम टॉकिंग अबाउट। ये वाला स्वीप हुआ लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पे लिक्विडिटी इतना इतना ज़्यादा था कि स्वीप करके देखो नीचे चला गया। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर ये चीज़ आप समझ जाते हो, सिर्फ इक्वल हाइज इक्वल लोस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। ये कंसेप्ट है जिसमें आप अपना कॉन्फ्लुएंस के साथ, मतलब दूसरा सेटअप्स के साथ इसको मर्ज करके आप एक सेटअप बना सकते हो, एंट्री सेटअप। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, डे का कैंडल खुलना है। प्रीवियस डे हाई को मार्क करना है, प्रीवियस डे लो को मार्क करना है। इस ये कैंडल का, आज का कैंडल का सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे है, यहाँ पे है, आज की कैंडल का। अब कल यहाँ पे एक तो कैंडल बनेगा तो उसका सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ऐसे तो भाई मार्केट चलते रहता है, मतलब क्या हुआ, सेंस क्या है। समझो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, आप ये मार्क करके छोड़ दिए डाउन ट्रेंड में। आज का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये वाला आज का ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ये कैंडल का लिक्विडिटी मैंने मार्क करके रख दिया, छोड़ दिया। अब मार्केट धीरे धीरे करके इसको खा गया, ये लिक्विडिटी जोन को एक अच्छा खासा वीक से खा गया। फिर मेरे को दिखाया कि नीचे जा रहा है, तो भाई मैं शॉर्ट करूंगा ना, क्योंकि नीचे भी तो लिक्विडिटी बची हुई है इसको खाना, और मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। समझ रहे हो। नहीं समझ में आ रहा है तो वापस जाओ, वापस से सुनो। नहीं समझ में आएगा वापस जाओ, वापस से सुनो, कॉपी में लिखो, आपको समझ में आएगा। समझ में आया। अब जैसे उस दिन ये वाला था, समझो आज का दिन था, आज का ये दिन था, तो मैंने मार्क किया प्रीवियस, ये कैंडल ओपन है, दिस इज द ओपनिंग पॉइंट। क्या वीडियो बड़ी बड़ी बनने वाली है, आई डोंट माइंड, देख सकोगे तो अच्छा बात है। ये आज, ये समझो आज का दिन है मेरा, रिमूव दिस थिंग। ये ये आज का दिन है। मैंने प्रीवियस आई मार्क किया, यहाँ ओपन हुआ, हाई मारा, लो मारा, क्लोज मारा। लिक्विडिटी मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बता, प्रीवियस डे हाई के ऊपर सबसे ज़्यादा रहेगी, तो दिस इज द जोन जहाँ पे सबसे ज़्यादा है। स्विप किया, यहाँ पे आप देख सकते हो, स्विप किया, स्विप किया, नीचे आया, क्योंकि इसके नीचे भी तो लिक्विडिटी है। आई एंड दिस टॉपिक हियर, और मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि गोल्ड माइन है तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा चार्ट्स वगैरह में जाके। मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया। एशियन सेशन रेंज बिग सेशन टॉपिक टू डिस्कस, इसके बारे में अभी मैं बात नहीं करूंगा। सेशन के ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, मैंने लिख के रखा है क्योंकि मुझे याद रहे कि मेरे को ये वीडियो बनाना है, इसलिए मैंने ये लिख के रखा। लिक्विडिटी पुल्स क्या होती है, जहाँ एक जगह पर बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस होते हैं। आपने कभी नोटिस किया, आप जहाँ जहाँ स्टॉप लॉस लगाए हो वहाँ वहाँ से मार्केट रिवर्स किया, कैसे, हाउ हाउ इज इट पॉसिबल। आप जहाँ स्टॉप लॉस लगाते हो भाई वहीं तक आता है, स्टॉप लॉस खाता है फिर ऊपर चल जाता है। मार्केट मेकर्स को पता है, बड़े बड़े प्लेयर्स को पता है कि आप कहाँ तक सोच सकते हो। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी पुल इक्वल हाइज इक्वल लोज, जहाँ बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस होते हैं वहाँ पे लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होती है। मार्केट के लिए गोल्ड माइन है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ दिस इज गोल्ड माइन, इसको बोल्ड कर दो, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक कर दो, दिस इज मार्केट के लिए गोल्ड माइन है ये। इसके बिना मार्केट कुछ नहीं है। मार्केट लिक्विडिटी के बगैर मूव नहीं करता, जैसे मैंने कहा। स्टॉप जहाँ आप स्टॉप लॉस लगाने का सोच रहे हो वही लिक्विडिटी जोन है, आप कहीं भी लगाने का सोच रहे हो, ये वीडियो से पहले आप कहीं भी स्टॉप लॉस लगाने का सोच रहे हो तो वो लिक्विडिटी जोन है।
मैं हमेशा अपने लाइव स्ट्रीम में बोलता हूँ, मैं फेक ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेड ही सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी जोन रहता है। ब्रेकआउट ट्रेड में हमेशा बोलता हूँ कि मैं नहीं करूँगा, क्योंकि लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा वहीं पे है। रिटेल सोचता है कि ब्रेकआउट हुआ है, इंस्टीट्यूशन उन्हीं को एसएल बना लेता है, इसलिए आपका बार बार एसएल हिट होता है। एसएल हिट होता है, देन मूव करता है ऊपर। समझो आपने लॉन्ग किया है, तो एसएल जहाँ है वहाँ हिट करेगा, देन ऊपर जाएगा। आप सोचोगे यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उसको पता है क्या मैंने कहाँ एंट्री लगाया है, कहाँ नहीं। लाइक उसको नहीं पता है ब्रो। बड़े बड़े मेकर्स को पता है कि इंस्टीट्यूशंस वो चीज़ हैं जिनको सब कुछ पता है रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, इसीलिए यू कैन नॉट हंट देम। तो उनके साथ आप मूव कर सकते हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि लिक्विडिटी में आप समझने के बाद आप धीरे धीरे ये चीज़ को कैरी कर सकते हो। आप डायरेक्टली पैसे डाल के ट्रेड नहीं करना आज, कल परसों, पहले डेमो अकाउंट खोलो, सीखो, उसके बाद देखो कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। समझ अगर पा रहे हो तो करो, और इस वापस से वीडियो देखो, वापस से समझो। लिक्विडिटी प्लस मार्केट स्ट्रक्चर। लिक्विडिटी ग्रैब के बाद CHO CH आता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लिक्विडिटी ग्रैब के बाद CHO CH आता है, POS आता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको एक डायग्राम बना के दिखाया ना, ब्रेकआउट, चेंज ऑफ कैरेक्टर, देन BOS, दिस इज व्हाट मार्केट इज। इसको समझ लो भाई, ये इसको इन डेप्थ समझ लो। दिस इज व्हाट मार्केट इज। और कभी कभी होगा कि मार्केट ऊपर जाते जाते नीचे आया, लो को खाया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, लो भी खाया, हाई भी खाया, तो ये जो रेंज है उसके बाद साइडवेज हो जाएगा। अब नोटिस करना, आप चार्ट्स में देख लेना, हाई भी खाया, लो भी खाया, थोड़ी देर साइडवेज रहेगा, देन जिधर मूव आएगा उधर तरफ अपने प्लान बनाएंगे एंट्री लेने का। सबसे ज़्यादा आपको जो फॉलो करना है रूल, सबसे पहले स्वीप होगा, लिक्विडिटी खाएगा। मैं सबसे पहले ये चीज़ का वेट करूंगा लिक्विडिटी खाने का। मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड का ही ट्रेंड ये खोजेंगे एंट्री, अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हो। और अगर आप डे ट्रेडर हो, इंट्राडे हो, तो भाई शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको जो समझ में आए, मैं रिकमेंड करता हूँ 4 घंटे के टाइम फ्रेम से नीचे मत जाना, नए हो तो। मैं वेट करूंगा सबसे पहले स्वीप होने का, स्वीप हो जाएगा उसके बाद एंट्री खोजूंगा, अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ। और अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूँ तो मैं बड़े कैंडल में जिधर ट्रेंड रहेगा मैं उधर तरफ करूंगा। एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, ये मैटर करता है, अगर डिपेंड करता है आप कैसे ट्रेडर हो। अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपके लिए इंटरनल लिक्विडिटी मैटर करेगा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी मैटर करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है दोनों ही। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसके बिना ये नहीं है, इसके बिना ये नहीं है। ये टॉपिक भी एकदम डिफरेंट टॉपिक है, लिक्विडिटी के अंडर में आता है, लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है, ये वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है। छोटा सा वे में समझा पाऊंगा तो समझा दे रहा हूँ मैं। दिस इज एक्सटर्नल लिक्विडिटी, दिस इज एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ये रेंज के अंदर में जो लिक्विडिटी है, लाइक दिस दिस ऑल आर इंटरनल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी बिग टाइम फ्रेम में रेंज के ऊपर वाला है, एंड इंटरनल छोटे उसी टाइम उसी कैंडल में जो आपने रेंज मार्क किया उसके अंदर में जो छोटे टाइम फ्रेम में जो लिक्विडिटी जोन्स है उसको अपने इंटरनल लिक्विडिटी जोन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आई एम सॉरी, आपको और कोई नहीं समझा पाएगा। ये देखो, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इंटरनल रेंज के अंदर छोटी लिक्विडिटी होती है, जो जैसे मैंने समझाया। एक्सटर्नल मेजर स्विंग्स हाई, स्विंग्स लो। मेजर स्विंग्स हाई मतलब टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम में जो हाईज लोज है उसको आप मेजर स्विंग्स हाई एंड स्विंग्स लो बोल सकते हो। स्मार्ट एंट्री कहाँ होती है? इंटरनल स्वीप, एक्सटर्नल टारगेट। इंटरनल को स्वीप करो, ये स्वीप किया, नीचे वाला टारगेट, नीचे का स्वीप किया, ऊपर वाला टारगेट। समझो दिस इज माय एक्सटर्नल रेंज एंड दिस इज माय इंटरनल रेंज। ठीक है, जस्ट इमेजिन
इसको स्वीप किया, आई टारगेट द एक्सटर्नल वन। स्वीप किया, इसको टारगेट करेंगे। इसको स्वीप किया, इसको टारगेट करेंगे। इसको स्वीप किया, इसको। ऑलवेज गो द ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि एक साइड का लिक्विडिटी ले लिया, अगर ट्रेंडिंग नहीं है मार्केट, समझो आज दिन भर गिर रहा है, तो भाई आप बाई नहीं करोगे ना। दिन भर ऊपर जा रहा है तो सेल नहीं करोगे ना। यू हैव टू गो विद द मार्केट फ्लो। मार्केट फ्लो में जाओगे तो आपको समझ में आएगा चीज़ क्या है क्या नहीं। आई होप यू आर गेटिंग इट। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो वापस से देखना भाई, कमेंट करना, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है बनाने में। एकदम रॉ वीडियो, अंदर में जो मेरे नॉलेज है मैं आपको दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो भाई आई कैन नॉट हेल्प। फिर से देखो वीडियो, समझ में आना चाहिए ये चीज़। दिस इज द इजीएस्ट वे एनीवन कैन एक्सप्लेन दिस लिक्विडिटी थिंग। लिक्विडिटी विद टाइम। मोस्ट स्विप्स लंदन और न्यूयॉर्क ओपन में होते हैं। अ बिग सेशन टॉपिक टू डिस्कस। ये जो टॉपिक है इसको छोड़ देते हैं। सबसे ज़्यादा स्विप लंदन और न्यूयॉर्क में होते हैं, ये इसके बारे में इंडिया में आपको कोई नहीं बताया होगा। बताए भी होंगे तो मैंने नहीं देखा कोई वीडियो। इसको रहने देते हैं। टाइम प्लस लिक्विडिटी इज इक्वल्स टू स्नाइपर सेटअप्स। ये वाला जो स्लाइड है 8 नंबर का, दिस विल बी अ डिफरेंट टॉपिक। यहाँ लंदन और न्यूयॉर्क, ऊपर में एक था एशिया सेशन, याद है आपको मैंने बोला था। दिस वन एशियन सेशन। 3 सेशन होते हैं, एशिया, लंदन और न्यूयॉर्क। और भी एक है शायद, उसको हम लोग मैटर नहीं करता। एशिया सुबह 5:30 से हो गया, आप समझ लो यहाँ 12:30 तक। लंदन 12:30 से हो गया 6 तक। न्यूयॉर्क 6:30 से हो गया 6:30 से 2:30 तक है शायद, ऐसे कुछ है। इसके बारे में वीडियो बना के आपको बताऊंगा। मैं सबसे ज़्यादा, आप नोटिस करोगे, मैं लंदन में आता हूँ, स्ट्रीम स्टार्ट करता हूँ 11:30 बजे। 1 डेढ़ बजे एंट्री लेता हूँ, 2:30 3 बजे घर। सब बेस्ट टाइम है लंदन। सबसे ज़्यादा मूवमेंट आता है न्यूयॉर्क और लंदन में, एशिया में नहीं आता है। सुबह ट्रेड नहीं करना अपने को। यू हैव टू अवॉइड ट्रेडिंग ऑन द एशियन रेंज। इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। इसको रहने देते हैं एक बार। ठीक है, अभी तक जितना बताया उसको भी अगर फोकस करोगे तो आप बहुत कुछ सीख चुके हो। रिटेल मिस्टेक्स क्या करते हैं, आप लोग क्या मिस्टेक करते हो, हम आप नॉर्मल ट्रेडर्स जो हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं। ब्रेकआउट पे एंट्री लेना। ओ भाई, क्या हुआ ना, रेजिस्टेंस टूट गया, सपोर्ट कर रहा है। अब देखो मैं बताता हूँ, मार्केट ऊपर जा रहा है, ये जो रेजिस्टेंस है ये टूट गया। अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा भाई। फिर से दिखा, ये आपको खा जाएगा नीचे। ये हो गया फेक ब्रेकआउट। नेवर ट्रेड ब्रेकआउट्स। मैं बोल रहा हूँ नेवर ट्रेड ब्रेकआउट्स, नेवर ट्रेड ब्रेकआउट्स। दिस आर द फेक मूव विच रिटेलर्स डोंट नो। सही बता रहा हूँ, रिटेलर्स को नहीं पता कि वो क्या करते हैं। ये ब्रेकआउट पे मूव नहीं, ट्रेड नहीं करना है। मैं हमेशा लाइव स्ट्रीम में बोलता हूँ, आई हेट फेक ब्रेकआउट ट्रेड्स। जितने भी ब्रेकआउट होते हैं सारे फेक रहते हैं, सारे। सबसे बड़ा सबसे बड़ा फेक ब्रेकआउट पता है कौन सा है, जो लगभग सबको यूज करते हैं? ट्रेंड लाइन। आपने नोटिस किया है, सबसे बड़ा फेक ब्रेकआउट वही है, ट्रेंड लाइन। ऊपर से देख लो, नीचे से देख लो, कहीं से भी देख लो। देखो, ये बना के एक ट्रेंड लाइन बना, ऊपर गया, फेक ब्रेकआउट दिया, ऊपर चला गया, इसको भी खा गया, फिर नीचे आ गया। मार्केट अप ट्रेंड में है। वो फ्लैग वगैरह मैं नहीं जानता हूँ। आई डू नॉट ट्रेड पैटर्न्स, मैं प्राइस को ट्रेड करता हूँ। मैं कैंडल को ट्रेड करता हूँ, मैं पैटर्न्स नहीं देखता हूँ। डब्लू, वी, एम, ओ, शोल्डर, लेग, पेट, पीठ, ये सब मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। क्या क्या है मुझे पता भी नहीं है। ऑब्वियस एसएल लगाना, एसएल आप जहाँ लगाओगे वो आपका, मतलब आप एसएल जहाँ भी लगा रहे हो वो इंस्टीट्यूशन को पता है कि आप यहीं पे लगा सकते हो, आप यहीं का सोच सकते हो। तो मार्केट यहाँ जाएगा, इसको खा के नीचे आ जाएगा। टाइम फैक्टर इग्नोर करना, इग्नोर करना टाइम फैक्टर।
आपने नोटिस नहीं किया होगा बट 12:30 बजे के बाद मूव बहुत ज़्यादा आता है। 12:30, 4:30, 5 बजे भी अच्छा मूव आता है। 6:30, 7 बजे अच्छा मूव आता है। तो टाइम फैक्टर इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसी समय अपने को, अगर ट्रेंडिंग मार्केट है, बुल अगर बुलिश है तो अपने लॉन्ग एंट्री लेंगे, बेरिश है तो अपने सेल एंट्री लेंगे। उस हिसाब से अपने को टाइम फैक्टर भी मैटर करता है। फेक आउट बुल का ब्लेम करना, हम लोग हमेशा ब्लेम करते हैं कि भाई क्यों ये ऐसा क्यों हुआ, या ट्रेंड लाइन तो हमेशा बार बार सपोर्ट किया, मेरा एंट्री लेने के बाद ही वो क्यों ब्रेकआउट दिया, वापस से मेरे जोन में आ गया। भाई वो वेट नहीं कर रहा है, वो वेट नहीं कर रहा है आपके लिए, वो वेट कर रहा है बहुत सारे पैसा के लिए। बहुत सारा पैसा कब आता है? हम लोग को सिखाया गया है, हम लोग को सिखाया गया है कि भाई 3 बार अगर ट्रेंड लाइन कनेक्ट होता है तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट जोन बन जाता है। उसके बाद से तो अगर ऊपर जा रहा है तो अपने को लॉन्ग ही करना है। ये हम लोग को सिखाया गया है। किसके द्वारा सिखाया गया है? बड़े बड़े प्लेयर्स के द्वारा ही सिखाया गया है। क्योंकि उनको पता है कि आप तीसरा बार में लॉन्ग करोगे, आपको ट्रैप कर लेंगे। समझे? फेक आउट बोल का ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने वो चीज़ सीखा है। तो वो सब चीज़ को दिमाग से निकालो, आगे बढ़ो। स्मार्ट मनी प्ले बुक। आइडेंटिफाई पूल, जैसे मैंने बताया, इक्वल हाई इक्वल लोज, इंटरनल हाई एक्सटर्नल हाई, एक्सटर्नल लोज इंटरनल लोज। वेट फॉर स्वीप, स्वीप का वेट करना। कंफर्म विथ सी एच ओ सी एच बी ओ एस, जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है उसके बाद एक बी ओ एस का वेट करेंगे, देन उसके बाद एंट्री लेंगे। देन वी विल टारगेट द ऑपोजिट साइड, जिधर और लिक्विडिटी पड़ी है। टारगेट नेक्स्ट पुल। समझ में आ रहा होगा आई थिंक, क्योंकि काफ़ी इजी वे में आपको सिखाया है। इक्वल हाइस पे एस एल क्लस्टर, ये मैंने चार्ट बनाया था तब आपको बता दिया था। इक्वल हाइस पे जब एस एल क्लस्टर होता है तो आप समझ लेना वो फेक है, नीचे जाएगा। स्वीप होता है, नीचे जाएगा। लंदन ओपन पे स्वीप, लंदन ओपन 12:30 बजे जो कैंडल बनता है, वो अगर स्वीप हो जाता है 15 मिनट के कैंडल में, 5 मिनट के कैंडल में भी अगर वो स्वीप होता है तो हम लोग वेट करेंगे कंफर्मेशन का। चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा, देन अपने एंट्री लेंगे। टारगेट नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल, जैसे इंटरनल एक्सटर्नल आपको बताया। लंदन स्वीप इंटरनल हो जाएगा, एक्सटर्नल अपना हो जाएगा एशियन हाई, एशियन लो। काफ़ी कुछ है ना मार्केट इतना कुछ जानते ही नहीं थे आप। इतना कुछ कैसे है मार्केट में बताओ। है, लेकिन क्या कर सकते हैं। लिक्विडिटी प्लस एफवीजी कॉम्बो इज इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग एंट्री। एफवीजी मतलब फेयर वैल्यू गैप होता है। इसके बारे में मैं छोटा सा वे में आपको समझा ही दे रहा हूँ, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, क्योंकि इसके लिए अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द रियल फेयर वैल्यू गैप। ये वाला जो कैंडल है, 2:15 वाला, मम आप देखना, मैं बॉक्स बना रहा हूँ। दिस कैंडल, वन कैंडल, कैंडल वन, उसके बाद वाला कैंडल टू, उसके बाद वाला कैंडल थ्री। एफवीजी 3 कैंडल कॉम्बो रहता है, जिसमें बीच वाली जो कैंडल है उसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि कैंडल थ्री और कैंडल वन का जो विक है वो एक दूसरे से कनेक्ट ना करे। ये जो गैप होता है इसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। मैं पर्सनली इसको ट्रेड नहीं करता हूँ, बट फिर भी आपको सिखाना है तो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। आई डू नॉट ट्रेड फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि दिस आर द वीकेस्ट मार्केट स्ट्रक्चर मेड बाय इंस्टीट्यूशन, क्योंकि आजकल सबको यही कर रहे हैं एंड आई अवॉइड दिस। बट फॉर योर नॉलेज, अल्टीट्यूड फेयर वैल्यू गैप जो है वो ऐसे बनता है। उसके बाद आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के 1:2 का टारगेट ले सकते हो। दिस इज व्हाट एफपीजी इज ऑल अबाउट। लिक्विडिटी प्लस फेयर, लिक्विडिटी खाएगा ऊपर में, समझो लिक्विडिटी खाया, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, उसको वहाँ पे एंट्री करेंगे, मार्क करेंगे, एंट्री ले लेंगे। लिक्विडिटी प्लस ओबी अलाइनमेंट इंस्टीट्यूशनल जोन। ओबी अलाइनमेंट हो गया मतलब ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? मार्केट ऊपर जाते जाते, मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते नीचे आया, तो लास्ट बुलिश कैंडल जो रहेगी वो अपनी ऑर्डर ब्लॉक है।
इतना सिंपल में कौन समझाएगा बताओ। मैं अपना इतना साल का मेहनत आपको ऐसे परोस दे रहा हूँ, ले सकते हो तो ले लो भाई। इतना सिंपल में आपको कोई नहीं समझाएगा। दिस इज ऑर्डर ब्लॉक। देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस कि मार्केट यहाँ से टच करके नीचे आया। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल का सेल आया था, तभी इतना बड़ा मूवमेंट आया। गोल्ड में इतना बड़ा मूवमेंट इज़ नॉट एन इजी टास्क। इतना बड़ा मूवमेंट इंस्टीट्यूशन ही कर सकते हैं। तो इसके पहले जो बुलिश कैंडल रहेगी, अप ट्रेंड में जो लास्ट बुलिश कैंडल है जिसके बाद से सेल आया, दैट इज ऑर्डर ब्लॉक। आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। उसको मार्क करोगे, आप नोटिस करना वहाँ से मार्केट बहुत बार रिट्रेस करता है। आई डू नॉट ट्रेड OB2, मैं ऑर्डर ब्लॉक भी ट्रेड नहीं करता हूँ, मार्क करता हूँ कंफर्मेशन के लिए, बट आई डू नॉट ट्रेड दोज। साइकिल ग्रैब फिल नेक्स्ट पुल। साइकिल क्या हो गया, ग्रैब करेगा, फिल करेगा, नेक्स्ट पुल। ग्रैब करेगा लिक्विडिटी को, ग्रैब हो गया लिक्विडिटी, फिल करेगा फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं इसको, POI, OB एंड FBG, फेयर वैल्यू गैप। मैं ये दोनों ही ट्रेड नहीं करता हूँ। आई हेट दिस, क्योंकि सबको यही कर रहा है। जितने भी स्ट्रीमर्स आप देखोगे सबको यही कर रहा है। आई डू नॉट ट्रेड दिस। मैं किसी को हेट नहीं दे रहा हूँ, आई पर्सनली डोंट लाइक दिस, क्योंकि सबको यही कर रहा है। तो जहाँ पे सबको ये कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूशन जानता है कि आप क्या कर रहे हो। सो आई इग्नोर दिस थिंग, बट आपका नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस आर द थिंग्स विच यू हैव टू टेक केयर व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ ट्रेड सेटअप। फोकस कहाँ करना है, लिक्विडिटी कहाँ है और कब हंट होगा, फोकस आपको यही करना है। ट्रेंड लाइन 3 बार कनेक्ट होगा उसके बाद ही बाई करेंगे, 3 बार कनेक्ट होगा उसके बाद ही सेल करेंगे। दिमाग से निकाल दो, पैटर्न ट्रेडिंग जो है वो दिमाग से निकाल दो। लिक्विडिटी कहाँ है, कहाँ से मार्केट घूमेगा, अगर आप सीख जाते हो तो असली एज जो मार्केट का वो आपको मिल गया। इसके अलावा मार्केट में कुछ नहीं है। आप देखना, मैं कोई बहुत रेयर होता है कि मैं मार्क करता हूँ। मुझे ऐसे नॉर्मली दिख जाता है लिक्विडिटी स्विप कहाँ पे हुआ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों को ट्रेन किया है। काफ़ी वीडियोस वगैरह देखा है मैंने। एंड वीडियोस मतलब कैसे समझाऊं, मैं इतना वीडियोस देखा है कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सच बताता हूँ, इतना वीडियोस देखा, मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वीडियोस देख के कुछ नहीं हुआ। मेरा फ़ायदा तब हुआ जब मैं चार्ट पे आया। चार्ट पे आने के बाद मैंने एक एक कैंडल देखा, मार्केट क्यों यहाँ से घूम रहा है, यहाँ से क्यों घूम रहा है, क्यों यहाँ यहाँ नीचे से घूमा, उसके आगे में क्या था जो ये इसको खाया, है ना। इसके आगे में क्या था, यहाँ से घूमा, उसके पहले क्या था, उसके पहले ये लो था। अब ये इक्वल लोज बना लिया तो उसके बाद देखो इक्वल लोज को खा गया। दिस इज व्हाट चार्ट शोज यू। आपको चार्ट देखना पड़ेगा, वीडियोस नहीं। समझने के लिए तो वीडियोस देखना ही पड़ेगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, एंड समझ में आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए। वैसे मैंने सोचा नहीं है नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊंगा, और मैंने सोचा नहीं था ये वीडियो इतनी बड़ी बनेगी, बट बन गई है तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। आई होप आप वीडियो पूरी देखें, एंड इतना अच्छा से देखें कि आपको समझ में भी नहीं आए कि नेक्स्ट वीडियो क्या बन सकती है, क्योंकि इतना नॉलेज है ना मार्केट में, आप सोच नहीं सकते हो। मैं 3 चीज़ रिकमेंड करता हूँ। पैटर्न ट्रेडिंग छोड़ दो, कॉल्स लेके ट्रेड करना छोड़ दो। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो आप भी शॉर्ट करोगे नहीं। एक और चीज़, प्लीज़ स्टार्ट अ डेमो अकाउंट। आप सोच रहे होगे ये इससे कुछ नहीं होगा, इमोशन स्ट्रेस नहीं होगा। भाई डेमो अकाउंट में आपको समझ में आएगा कि आप कितने पानी में हो, कितने आसमान में हो। प्लीज़ स्टार्ट अ डेमो अकाउंट, उसके बाद धीरे धीरे ट्रेड करो। सबसे मेन पॉइंट है, स्टार्ट विद अ डेमो अकाउंट। प्रैक्टिस करो 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना। जो नहीं समझ में आया वापस से देखो, चार्ट को वापस से देखो, समझो। अगर आपको रियल ट्रेडर बनना है तो विदाउट टॉकिंग एनी मोर शिट, I'll take your live। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, एंड
आपकी इच्छा सब्सक्राइब करना है तो नहीं। मैं कोशिश करता हूँ डेली लाइव स्ट्रीम करूँ। तो आई होप एंड लेट्स गो। काफ़ी कुछ मैंने ये वीडियो में आपको दे दिया फ्री में। काफ़ी कुछ ले सकते हो ले लो। लेना है ले लो। वीडियो हमेशा रहेगी चैनल पे, इसको मैं नहीं हटाऊंगा। वापस से देखना, एक बार देखना, दो बार देखना, तीन बार देखना। चलो भाई, टेक केयर, गुड नाइट, पीस आउट।